आप भी अमीर बन सकते हैं? आपके माइंड में ये सवाल तो जरूर आता होगा। अमीर तो हम सब बनना चाहते हैं, पूरी दुनिया पैसे के पीछे भाग रही है। हर कोई चाहता है कि मेरे पास बहुत सारा पैसा हो, लेकिन हर किसी के पास उतने भी पैसे नहीं कि वो अपने घर का खर्च चला सके। पैसा कितना इम्पोर्टेंट है ये हम सबको पता है। एक मिडिल क्लास आदमी पैसे कमाने के लिए क्या नहीं करता है। 20-25 हज़ार की नौकरी करता है, जिसे करके वो कभी खुश नहीं रहता है। बसों में धक्के खाता है, रोज बॉस के ताने सुनता है, रोज सुबह 9 बजे से रात के 8 बजे तक खुद को झोंक देता है पैसे कमाने के लिए, और महीने के अंत में उसके हाथ में आते हैं 20 से 25 हज़ार रुपए। और ये पैसे कब खत्म हो जाते हैं पता ही नहीं चलता है। एक मिडिल क्लास अपना पूरा जीवन पैसे की टेंशन में गुजार देता है। कल EMI देनी है, परसों घर का रेंट देना है, बिजली का बिल भरना है, और न जाने कितने प्रॉब्लम्स को झेलना पड़ता है। और दूसरी तरफ आते हैं अमीर लोग, जिनके पास इतना बेशुमार पैसा है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। कई देशों की GDP से ज्यादा इन अमीरों के पास पैसा है। अभी की रिपोर्ट के अनुसार इलॉन मस्क दुनिया के सबसे अमीर इंसान है, जिनकी कुल नेटवर्थ 234.1 बिलियन US डॉलर है, जो कई देशों की GDP से ज्यादा है। जिसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो ये होते हैं 19,20,723 करोड़ रुपए। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। बिल गेट्स 133.6 बिलियन US डॉलर, वॉरेन बफेट 134 बिलियन US डॉलर। और बात करें अपने देश की तो मुकेश अंबानी, जिनकी नेटवर्थ 114 बिलियन US डॉलर है। और दूसरी तरफ आते हैं मिडिल क्लास लोग, जिनके पास इतना भी पैसा नहीं कि वो अपने घर का खर्च चला सके। अमीरों के पास इतना बेशुमार पैसा है कि इनकी लाइफ में पैसे की कोई वैल्यू नहीं। कहते हैं बिल गेट्स जमीन पर गिरे पैसे नहीं उठाते, क्योंकि उनके लिए पैसे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइम है। और दूसरी तरफ हम, जो अपनी पूरी ज़िंदगी पैसे कमाने में गुजार देते हैं और अंत में घर की EMI बच्चों के लिए छोड़ जाते हैं। बचपन से ही हम अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाई करते हैं ताकि अच्छी कॉलेज मिल सके, और अच्छे कॉलेज से पढ़ाई करते हैं ताकि हमें एक अच्छी नौकरी मिल सके और हम बहुत सारा पैसा कमा सके। लेकिन जब नौकरी मिल जाती है तो पता चलता है कि हमारी सैलरी उससे कम है जितने हमारे खर्चे हैं। और हर महीने सैलरी आने के बाद ये सोचते हैं कि इस महीने कुछ सेविंग कर लेंगे, लेकिन नहीं हो पाता, क्योंकि खर्चे ही इतने हैं। घर का रेंट देना है, बिजली का बिल भरना है, बच्चों की पढ़ाई, क्रेडिट कार्ड का बिल, और फिर इंतजार होता है अगले महीने की सैलरी का। और यही सारी चीज़ें जीवन भर चलती रहती है। हमें हर चीज़ में सेक्रीफाइस करना पड़ता है, चाहे वो बढ़िया कपड़े हो या मनपसंद खाना। लेकिन हमारे उन सपनों का क्या, जो हमारे सपने हैं? महंगे कपड़े पहनने का सपना, मनपसंद खाना खाने का सपना, पेरेंट्स को एक घर गिफ्ट करने का सपना, खुद को एक लग्जरी कार में बैठाने का सपना। क्या हमारे सपने सपने ही रह जाएंगे? क्या हम अमीर नहीं बन सकते? क्या हम बहुत सारा पैसा नहीं कमा सकते? अमीर बनने के लिए क्या करना होता है? क्या अमीरी विरासत में मिलती है? हजारों सवाल चल रहे होंगे आपके माइंड में, बट वेट, आज के इस वीडियो में मैं आपके इन्हीं सवालों के जवाब देने वाला हूँ। मैं जानता हूँ कि आपके अंदर भी अमीर बनने की इच्छा है, तभी अभी तक आप इस वीडियो पर बने हुए हो। तो चलिए अमीर बनने के इस सफर को शुरू करते हैं। और इस सफर का पहला स्टेप है अपने उन पुराने बिलीफ्स को तोड़ना जो पैसे को लेकर बने हैं। इन बिलीफ्स ने आपके माइंड पर ऐसा असर किया है कि आपको लगता है कि 1 लाख रुपए पर मंथ कमाया ही नहीं जा सकता। अगर आप भी मेरी तरह मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो आपको भी वो बातें सुनने को मिलती होंगी जो हर मिडिल क्लास फैमिली में होती है, कि हमें उतने ही पैर फैलाने चाहिए जितनी लंबी चादर हो। पैसा कमाना इतना आसान नहीं होता। पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी होती है, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। 1 लाख रुपए पर मंथ कमाना मजाक है क्या? पैसे पेड़ पर थोड़ी लगते हैं। पैसे कमाने के लिए दिन रात खुद को पीसना पड़ता है, तब कहीं जाकर 20 से 25 हज़ार रुपए कमाया जाता है। बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं पैसे कमाने के लिए। अमीर बनना कहना तो आसान है, करना बहुत मुश्किल। और कहीं ना कहीं ये बातें सुनकर हमारे अंदर बिलीव्स बन जाते हैं कि एक मिडिल क्लास व्यक्ति का अमीर होना बहुत मुश्किल है। कहीं ना कहीं हम मान लेते हैं कि 1 लाख रुपए महीना कमाया ही नहीं जा सकता। कहीं ना कहीं आप मान लेते हैं कि अमीरी विरासत में मिलती है। अमीर बन पाना, रईस बन पाना, अपने सपनों को पूरा करना एक मिडिल क्लास के लिए सपने ही रह जाते हैं। और ऐसे बिलीव्स बनने की वजह है हमारी फैमिली, हमारा समाज, हमारा इन्वायरमेंट, क्योंकि वहाँ पर यही सब बातें हो रही है। इनमें से कभी किसी ने बहुत सारा पैसा नहीं कमाया, इसलिए वो आपसे भी कह रहे हैं कि आप भी अमीर नहीं बन सकते। तो अगर आपको अमीर बनना है तो आप मेरी बातों को ध्यान से सुनना। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको इन सारे बिलीव्स को तोड़ने होंगे। आपके जो भी बिलीव्स बने हैं पैसे को लेकर, आपको उन बिलीव्स को तोड़ना होगा, तभी आप अमीरी की तरफ आगे बढ़ सकते हो। अगर आप अपनी फैमिली से जाकर इस बात को पूछोगे कि 1 लाख रुपए महीना कमाना कितना मुश्किल है, तो आपको जवाब क्या मिलेगा? बहुत मुश्किल है। उनके ख्यालों में 1 लाख रुपए महीना कमाया नहीं जा सकता। लेकिन वही आप किसी ऐसे इंसान से इस बात को पूछोगे जो 1 करोड़ रुपए महीना कमा रहा है, तो वो क्या कहेगा? बहुत आसान है। अमीर बनना या पैसे कमाना ये डिपेंड करता है हमारे बिलीव्स पर। तो अमीर बनने का पहला स्टेप यही है कि उन पुराने बिलीव्स को तोड़ना जो पैसे को लेकर हमारे माइंड में बने हैं। लेकिन इतने से हम अमीर नहीं बन सकते। तो चलते हैं अगले पार्ट की ओर।
बहुत सारा पैसा कैसे कमाया जाता है, क्योंकि पैसा तो हर कोई कमा रहा है, वो चाहे कोई गरीब हो या दुनिया का सबसे अमीर इंसान हो। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई बहुत मुश्किल से बहुत मेहनत करने के बाद दिन का कहीं 600 से 700 बना पाता है और कोई एक ही दिन में लाखों कमाता है तो कोई करोड़ों कमाता है। क्या वजह है कि यह दुनिया किसी को 8 घंटे काम करने के लिए 600 से 700 दे रही है और किसी को उसी 8 घंटे के लिए लाखों करोड़ रुपए पे किए जा रहे हैं? तो वह कारण है वैल्यू। जिस काम की जितनी वैल्यू होती है उस काम के लिए उतने ही पैसे पे किए जाते हैं। अगर किसी को 800 रुपए मिल रहे हैं तो उसके काम के वैल्यू 800 ही है। अगर किसी को 1000 मिल रहे हैं तो उसके काम की वैल्यू 1000 ही है। अगर कोई लाखों की वैल्यू वाला काम कर रहा है तो उसे लाख ही मिलेंगे। आपको उतना ही मिलेगा जितने की आप वैल्यू क्रिएट करोगे। अगर किसी को 1 लाख रुपए मिल रहे हैं तो उसके काम की वैल्यू 1 लाख रुपए है। पैसा आपको उतना ही मिलेगा जितने की आप वैल्यू क्रिएट करोगे। अगर आप 1 लाख रुपए की वैल्यू क्रिएट करोगे तो आप 1 लाख रुपए कमाओगे। अगर आप करोड़ की वैल्यू क्रिएट करते हो तो करोड़ों रुपए आपकी जेब में जाएंगे। हाउ मच विल यू अर्न इक्वल्स टू द अमाउंट ऑफ वैल्यू यू क्रिएट। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने किसी काम को करने के लिए कितनी मेहनत की, बल्कि फर्क इस बात से पड़ता है कि आपके द्वारा की गई काम से लोगों की लाइफ में क्या वैल्यू ऐड हो रही है, आपके काम से लोगों की कितनी हेल्प हो रही है। और इसी चीज से आपके और आपके काम की वैल्यू डिसाइड होती है। एक लेबर जो बहुत मेहनत करता है, दिन भर पसीना बहाता है, लेकिन वो कभी उतना नहीं कमाता है जितना ऑफिस में बैठे लोग आराम से बैठकर कमा लेते हैं। और वो इसलिए क्योंकि ऑफिस में बैठे लोगों के काम की वैल्यू उस लेबर से कहीं ज्यादा है। एक लेबर को आसानी से रिप्लेस किया जा सकता है, लेकिन एक डॉक्टर को, एक अकाउंटेंट को, एक मैनेजर को आसानी से रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। उनके काम को सीखना बहुत मुश्किल है और वो एक बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, इसलिए उन्हें एक लेबर से ज्यादा पे किया जाता है। अब यहाँ पर एक बात तो समझ आ गई कि पैसे कमाने हैं तो खुद की वैल्यू बढ़ानी होगी। और वैल्यू कैसे बनती है? तो वैल्यू बनती है इस बात से कि आप कितनी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, आप इस सोसाइटी के लिए क्या वैल्यू क्रिएट कर रहे हो। अगर आप अपने आसपास ऑब्जर्व करोगे तो आपको मिलेगा कि अगर कोई बहुत पैसा बना रहा है तो वह सोसाइटी के किसी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है या कोई वैल्यूएबल चीज दे रहा है, वह कुछ ऐसा कर रहा है जिस चीज की सोसाइटी को नीड है। एक डॉक्टर, एक फिल्म स्टार, एक बिजनेसमैन etc. इन सब ने सोसाइटी के किसी बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, तभी ये सोसाइटी उन्हें एक बड़ा अमाउंट पे कर रही है। अब आप मेरी बातों को ध्यान से सुनना। अगर आपको अमीर बनना है, अगर आपको पैसे कमाने हैं, तो आपको इस सोसाइटी की किसी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। और आप जितनी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे आपको उतना ही पैसा मिलेगा। अगर आपने इस सोसाइटी की किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व किया तो इतना पैसा आएगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अब आप खुद से क्वेश्चन करो कि आप कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो जिससे कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। आपको बैठ के इस चीज को एनालाइज करना पड़ेगा कि आपके गली मोहल्ले, आपके शहर, आपके गांव, आपके राज्य, आपके देश, इनफैक्ट इस दुनिया की ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसे आप सॉल्व कर सकते हो। अगर आपने किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया तो इतना पैसा आएगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। करोड़पति, इन अरबपतियों ने क्या किया है जिससे ये इतने अमीर हो सके। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो इनमें से हर एक ने किसी न किसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, तभी ये इतने अमीर हो सके। प्रॉब्लम इज द की ऑफ मनी। ढेर सारा पैसा कमाने का सीक्रेट यही है कि प्रॉब्लम सॉल्व करो और पैसे बनाओ। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आपको मिलेगा कि दुनिया के जितने भी अमीर इंसान बने हैं, उन्होंने किसी न किसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। लोगों को ड्राइव करने में प्रॉब्लम थी, इलॉन मस्क ने ऑटोमेटिक कार बना दी, प्रॉब्लम सॉल्व। लोगों को कंप्यूटर चलाने में प्रॉब्लम थी, बिल गेट्स ने विंडो बना दी, प्रॉब्लम सॉल्व। लोगों को इंटरनेट पे सर्च करने में प्रॉब्लम थी, गूगल बना। ओला, उबर, स्विगी, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये सारी चीजें किसी न किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करी है, तभी इनके सीईओ बहुत सारा पैसा बना रहे हैं। मुकेश अंबानी, को फाउंडर ऑफ रिलायंस सीईओ, इन्होंने भी लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व किया, बन गए इंडिया के रिचेस्ट पर्सन। तो फंडा बहुत सिंपल है, प्रॉब्लम सॉल्व करो और पैसे बनाओ। बट वेट, ये जितना आसान दिख रहा है उतना है नहीं। आपके माइंड में ये सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसे मैं सॉल्व करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो चुके हैं। अब आप क्या करोगे? आपको कुछ ऐसा दिख नहीं रहा जिस प्रॉब्लम का सलूशन निकाला जाए, और यहीं पे आके आपका माइंड स्टॉक हो जाता है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा, शायद मैं अमीर नहीं बन सकता क्योंकि सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो चुके हैं, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, द गेम इज ओवर। लेकिन एक सेकंड मेरे दोस्त, वीडियो अभी बाकी है। मैंने आपसे वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा था कि अमीर बनने के लिए, ज़मीन से उठकर आसमान की ऊंचाइयों को छूने के लिए, अपने उन सारे सपनों को पूरा करने के लिए आपको थोड़ा नहीं बल्कि बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। और इस सफ़र में आपको अपने पुराने बिलीव्स को तोड़ने होंगे। क्या होगा अगर मैं कहूँ कि इस दुनिया की सारी प्रॉब्लम कभी सॉल्व हो ही नहीं सकती। यह दुनिया जब तक रहेगी
तब तक कोई ना कोई प्रॉब्लम जन्म लेती रहेगी। इस दुनिया की सारी प्रॉब्लम को कभी सॉल्व किया ही नहीं जा सकता और लोग इन प्रॉब्लम में से किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और अमीर हो जाएंगे। और जब तक ये दुनिया रहेगी लोग अमीर होते रहेंगे। यह आपको नहीं दिख रहा कि प्रॉब्लम क्या है, कहाँ है, कैसे है, लेकिन कोई ना कोई प्रॉब्लम है जिसको अगर आपने सॉल्व कर दिया तो इतना पैसा आएगा जितना आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन पैसा तभी आएगा जब आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे और जितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होगी उतनी बड़ी रकम आपके बैंक अकाउंट में ऐड होती रहेगी। और उसके लिए आपको अपने दोनों कानों के बीच वाली पावरफुल मशीन अपने दिमाग को चलाना पड़ेगा। अमीर बनने के लिए अगले स्टेप पे आ जाते हैं। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको ये समझना होगा कि लोगों को चाहिए क्या। अगर आप ये समझ गए कि लोगों को चाहिए क्या तो आप बहुत आसानी से ये पता कर सकते हैं कि आपको क्या करना है। तो लोगों को चाहिए ये 5 चीज़ें। पहला, कंफर्ट। आपको देखना होगा कि आप लोगों के लिए, इस सोसाइटी के लिए ऐसा क्या कर सकते हो जो उन्हें कंफर्ट दे, जो उनकी लाइफ को आसान बनाए। सेकंड है मनी। आप ऐसा क्या कर सकते हो कि लोग आपके थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सके। अगर लोग कमाएंगे तो आप भी कमाओगे। थर्ड है टाइम। आप ऐसा क्या कर सकते हो जो लोगों के टाइम को बचाए। फोर्थ है पेन। अगर आप लोगों के किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करके उनके लाइफ को आराम दो जिससे उनकी लाइफ बिना किसी पेन के हो जाए तो आपको इस चीज़ के लिए कितने भी पैसे पे कर सकते हैं। एंड फिफ्थ एंड लास्ट, हेल्थ। अगर आप लोगों की हेल्थ सुधार सको जिससे उनको कोई बीमारी ना हो और उनकी हेल्थ बनी रहे तभी आप बहुत पैसा बना सकते हो। तो ये 5 फील्ड हैं और आपको किसी एक फील्ड के किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। और उस प्रॉब्लम को जानने के लिए आपको सोसाइटी को, अपने मार्केट को बड़े ध्यान से नोटिस करना होगा, बड़े ध्यान से लोगों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। आपको यह पता करना होगा कि लोगों को क्या चाहिए, वह क्या चीज़ है जिसके लिए लोग कह रहे हों कि ये चीज़ हो जाती तो बहुत अच्छा रहता। लोगों की कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, अगर आप बड़े ध्यान से नोटिस करोगे तो आपको कोई ना कोई गैप जरूर दिखेगा। लोगों को क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद, लोग किस चीज़ की डिमांड करते हैं, कौन सी चीज़ है जो लोगों की लाइफ को आसान बना सकती है, लोगों के टाइम को बचा सकती है, लोगों की हेल्थ को ठीक कर सकती है। सोसाइटी की कोई एक प्रॉब्लम जिसका आपको सोल्यूशन निकालना है और उस सोल्यूशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है। क्योंकि अगर आपका सोल्यूशन, आपका प्रोडक्ट ज़्यादा लोग तक नहीं पहुंचेगा तो वो सोल्यूशन, वो प्रोडक्ट कभी आपको ज़्यादा पैसे बनाकर नहीं देगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने कोई प्रोडक्ट बना दिया जिसकी मार्केट में बहुत डिमांड है लेकिन आप किसी छोटे से शहर के किसी छोटी सी दुकान से खुद उस प्रोडक्ट को, खुद उस सामान को बेचोगे तो वो प्रोडक्ट आपको कभी अमीर नहीं बना सकता। क्योंकि वहाँ पे आपका कस्टमर बेस लिमिटेड है। सिर्फ उसी एरिया के लोग आपसे उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे। लेकिन उसी प्रोडक्ट को आप ऑनलाइन कर देते हो तो दुनिया के कोने कोने से लोग उस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। वह प्रोडक्ट आपको तभी अमीर बना सकता है जब वह प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे। अगर हम किसी बड़ी कंपनी का एग्जांपल लें तो उनका एक प्रोडक्ट होता है जिसे अगर कोई इंसान खरीदना चाहे तो वह जब चाहे जहाँ चाहे खरीद सकता है और इसे ही बिजनेस कहते हैं। तो आपको बिजनेस समझना होगा। अगर आप एक टीचर हैं और आप ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाते हैं तो आप उतने ही बच्चों को पढ़ा सकते हैं जितने बच्चे आपके पास आएंगे। लेकिन अगर आप अपने क्लास का वीडियो शूट करके ऑनलाइन कर देते हैं जिसे एक बार की मेहनत में कर देंगे और अब उस वीडियो से जितने स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं, जब चाहते हैं, जहाँ चाहते हैं पढ़ सकते हैं। यह बिजनेस है और यह चीज़ आपको लाइफ टाइम पैसे बना कर देती है। आपके पास जो भी है, किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन या कोई प्रोडक्ट, तो अगर आपको ज़्यादा पैसे कमाने हैं तो आपको उस चीज़ की मार्केटिंग करनी पड़ेगी। आपको एक बिजनेस बिल्ड करना पड़ेगा जिसके लिए आपको एक टीम चाहिए। क्योंकि अकेले तो आप सब कुछ नहीं कर सकते। तो जो काम आपको लगता है कि कोई और कर सकता है, आप उस काम के लिए टीम हायर करो और आप उस बिजनेस को बड़ा करने में लग जाओ। क्योंकि अगर आप सारा काम खुद करोगे तो आपको टाइम नहीं मिलेगा अपने बिजनेस को बड़ा करने का। अगर आपका बिजनेस बड़ा होगा तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। इस वीडियो का मेन पॉइंट था, अगर आपको अमीर बनना है तो आपको किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। अगर इस वीडियो को देखने के बाद पैसे को लेकर आपका नजरिया बदला हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।